अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। एक तवील अरसे के बाद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको सैर कराएंगे मुगरिया गार्डन वाक एंड की, जो कि वाक गार्डन के नाम से मशहूर है। इस वीडियो में हम आपको वाक गार्डन के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। इसके अलावा वाक गार्डन की हिस्ट्री और तारीख के बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। वीडियो बनाने का आगाज़ हमने वाक गार्डन की तरफ मुड़ने से थोड़ा सा पहले किया था। ये जो वाक गार्डन हम पहुंच चुके हैं। सामने ही मोटरसाइकिल की पार्किंग है। ऊपर वाली साइडों पे भी पार्किंग बनी हुई है और यहाँ से आप 10 रुपये का टिकट लेते हैं और गार्डन के अंदर चले जाते हैं। ये वो चश्मा है जहाँ से पानी जो दो अंदर तालाब बने उनके अंदर जाता है। ये बड़ी खूबसूरत मछलियाँ आप देखें, क्योंकि इस तालाब में अब नहाने पर पाबंदी है, इसलिए पानी काफ़ी साफ़ है और मछलियों को आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। पहले इस तालाब में भी नहाने पे पाबंदी नहीं थी, तो इस वजह से पानी हर वक्त ख़राब रहता था और ये मछली वगैरह आपको नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब इसके साइडों भी ये है कि मतलब लोहे का जंगला वगैरह उन्होंने लगा दिया है, जिसकी वजह से पानी अब गंदा होने से बचा रहता है। काफ़ी पुरसकून जगह है यहाँ पे। ये तालाब इतने गहरे नहीं हैं। अच्छा, आपको ये बताते चलें कि वाक गार्डन को वाक गार्डन क्यों कहते हैं। मुगरिया बादशाह शहनशाह अकबर एक दफ़ा आ रहा था सफ़र के दौरान। जब उस मकाम पे पहुंचा तो उस वक्त ये हसन अब्दाल और वाक एंड और इसके दरमियान में जो पहाड़ी है, ये सारा सिलसिला एक ही होता था। ये बड़ी खूबसूरत जगह होती थी। तो उसने जैसे इस जगह को देखा, उसके मुंह से बेख्तियार निकला वाह, और तब से ही इसका जगह का नाम जो है ना वो वाक गार्डन है। थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री हम बताते हैं। मुग़ल शहनशाहों का खूबसूरत नज़ारों से लगाव, कुदरती और हसीन वादियों, बहते हुए पानियों और आबशारों से वाबस्तगी ने मुग़ल बागात की रवायात को जन्म दिया, जिनका हसीन इम्तिज़ाज शालीमार बाग लाहौर और मुगलिया बाग वाह में नुमाया है। इस अंदाज़े की झलक हमें इन बागात में मिली जो मुग़लों ने मकाबिर के साथ बनवाए। शालीमार बाग लाहौर और मुगलिया बाग वाह आपस में बहुत मिलते जुलते हैं और इनमें वो तमाम तमीराती और रिवायती खसूसियात मौजूद हैं जिसके लिए मुगलिया बागात तमाम आलम में मशहूर हैं। शाह अकबर के एक नंबर अमीर राजा मान सिंह, जो कि जहांगीर के बरादर निस्बती थे, सन 1581 से 1586 यहाँ पर दुश्मनों को अटक पार रखने के लिए मुकर्रर हुए। इन्हीं दिनों उन्होंने यहाँ पर एक हौज़ और एक बारादारी बनवाई। शहनशाह जहांगीर ने काबुल जाते हुए 29 अप्रैल सन 1607 को इस जगह क़याम के दौरान हौज़ से मछली का शिकार किया और वो अपनी खुदनोश तुस्क में लिखते हैं कि 12वीं मुहर्रम सन 1014 को बाबा हसन अब्दाल में क़याम के इस मकाम की मशरक़ी सिमत में कोस के फासले पर एक आबशार है जिसका पानी बहुत तेज़ी से गिरता है। इस तालाब के वक्त में आबशार का मंबा है। राजा मान सिंह ने एक मुख्तसर सी इमारत बनवाई। तालाब में 4 गज लंबी मछलियाँ बकसरत हैं। वो अपनी इस खुदनोश में लिखते हैं कि मैंने अपने हाथ से जाल डालकर 10-12 मछलियाँ पकड़ी और उनकी नाक में मोती डालकर फिर पानी में छोड़ दिया। तख्त नशीनी के बाद शाहजहां ने सन 1639 में काबुल जाते हुए पहली बार यहाँ क़याम किया और अपने मरकज़ी महकमा तामीरात को यहाँ बुलाया और इमारत को असदर नौ तामीर कराने का हुक्म दिया। इस दौर के माहिर तामीरात अहमद मेमार लाहौरी ने यहाँ के बागों, महल्लात और सराय के नक्शे तैयार किए और 2 साल तक अपनी ज़ेर निगरानी तामीर करवाया। इस बाग की तामीर मुगलिया तर्ज पर की गई है। इसमें खूबसूरत बारादरी, फवारे और नहरें बनवाई। बारादरी की जनूबी पहलू में गर्म और सर्द पानी के हमाम तामीर किए गए। बारादरी के अंदरूनी हिस्से में मिसाले से अस्तरकारी की गई और छोटे कमरों की दीवारों को फूल, पत्तियों और नक्श निगार से सजाया गया। शाहजहां के हमअसर मौरखीन अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस बाग को बहिश्ते अमीन और मोहम्मद साले कम्बो ने मकाम गुलिस्तान इरम के अलकाब से नवाजा है। ये थी कुछ मुख्तसर सी तारीख इस बाग की जो मैंने आपको बताई है। बाग में हर तरफ सब्ज़ा है और बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं।
इसमें काफ़ी चीज़ें बाद में तामीर की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उस दौर की उसी तरह ही मौजूद हैं। मुगलिया बाग लाहौर में भी आपने देखा होगा इसी तरह से रास्ते बने हुए हैं। उस आबशार का पानी इस तरह पूरे बाग से गुजरता है। यह भी शायद सैर करने के लिए आया हुआ था। इसको जब हमने बुलाया तो ये काफ़ी खुश हुआ। ये उस दौर की दीवारें हैं, ये उसी तरह से अभी भी मौजूद हैं। उस वक़्त क्योंकि सीमेंट मौजूद नहीं होता था, इस वजह से खुसूसी मिसाले से इन दीवारों को तामीर किया जाता था। ये पानी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत छोटी सी आबशार का मंजर पेश कर रहा था। ये बाग का दूसरा हिस्सा है। जब बाग लगाया गया होगा उस वक्त ज़ाहिर है यहाँ पे फलों के दरख्त भी मौजूद होंगे जो कि वक्त के साथ अब ख़त्म हो चुके हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक दरवाज़ा यहाँ पे बनाया गया है बाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए, जो कि उसी तरह से अभी भी मौजूद है। ये आबशार की शक्ल में गिरता हुआ पानी बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। अभी दूसरी साइड पे चलते हैं। ये सामने वो बारादरी है जिसका जिक्र मैं आपको हिस्ट्री सुनाते हुए जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। पिछली दफ़ा जब हम यहाँ पे आए थे तो ये आगे ये लोहे के जंगले वगैरह नहीं लगे हुए थे, लोग अंदर चले जाते थे इनमें और मतलब कूड़ा करकट और गंद बला यहाँ पे फेंकते रहते थे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि यहाँ पे एक लगा दी है हिफाजती दीवार, ये लोहे का जंगला। अब लोग अंदर नहीं जा सकते बल्कि बाहर से देख सकते हैं। ये वो बारादरियाँ हैं। उस वक़्त के जो मुग़ल बादशाह होंगे वो यहाँ पे क़याम वगैरह करते होंगे। ये तकरीबन अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। उस वक्त ज़ाहिर है इनके ऊपर नक्शो निगार भी बनाए गए होंगे, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुके हैं। और ये साइड पे वो शाही हमाम है जिनका जिक्र मैं आपको हिस्ट्री सुनाते हुए जिक्र जिनका कर रहा था। यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी के हमाम थे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे सामने। ये सामने वो पहाड़ी है जिसके ऊपर से ना ये आबशार आती है जिसका पानी आके इस बाग के अंदर गिरता है। ये उस दौर के पत्थर देखें कितनी खूबसूरत अंदाज से इनको तराशा गया है। हालांकि उस वक्त इस तरह की जदीद मशीनें मौजूद नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बड़े खूबसूरत अंदाज से पत्थर को तराश के लगाया गया है। यहाँ पे ये बारादरी और शाही इमाम का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, वरना मैं अंदर से भी आपको दिखाता, लेकिन अंदर से भी इसी तरह से है। जो नक्शो निगार वगैरह हैं वो सारे अब मिट चुके हैं। इसी तरह बस खस्ता दीवारें। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की जो सकाफती विरसे हैं उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए और उनको मज़ीद टूटने फूटने से बचाया जाए। ये दूसरा तालाब है, यहाँ पे नहाने की इजाज़त है, लेकिन क्योंकि अब मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है इस वजह से यहाँ पे मतलब इस तरह के कोई लोग आए हुए नहीं हैं जो कि नहाएं यहाँ पे। इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ वगैरह मौजूद हैं। ये आपको नज़र आ भी रही है यहाँ पे छोटी सी मछली।
ये तालाब काफ़ी बड़ा है। वो सामने वहाँ पे कैंटीन वगैरह भी बने हुए हैं, अगर आपने कोई चीज़ वगैरह लेनी है तो आसानी से वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। बड़ी ही पुरसकून जगह है, यहाँ पे आपको परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आएगी। लाइटिंग की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, शाम है क्योंकि सूरज उस साइड से पड़ रहा है, इस वजह से वीडियो की क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। पिछली दफ़ा जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग नहा रहे थे, लेकिन इस दफ़ा कोई भी नहीं है। शायद मौसम अब उतना गर्म नहीं रहा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।